आज हम बात करने जा रहे हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। आज के समय में जब मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है तो बहुत सी भ्रांतियां भी टूटती जा रही है। जिसे पहले मलेरिया या फिर चेचक के फैलने पर इसे माता का प्रकोप माना जाता था, लेकिन आज हम उसे साइंस के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण को अपशकुन माना जाता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में अपशकुन जैसा कुछ नहीं है और वो क्या होता है ये भी हम जानते हैं। साइंस बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक साइंस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। हो सकता है भविष्य में कर दे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं कर पाया। यानी अब भी हमारा ज्ञान बहुत सी चीजों में कम है और एक वैक्यूम है जिसे अभी तक साइंस नहीं भर पाया है। एक वैक्यूम, और उस वैक्यूम को ही भरने का काम सुपरनेचुरल हाइपोथेसिस या फिर कहे तो भगवान का कॉन्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पे अभी हम इस डिस्कशन को रोकते हैं और जाते हैं लाखों साल पहले, जब मनुष्य का एवोल्यूशन हो रहा था और उसने हथियार, खेती करना और आग की खोज की थी। उस वक्त जब बिजली कड़कती थी या फिर अधिक गर्मी पड़ती थी या फिर कोई तूफान आता था तो उनकी बस्तियों को उजाड़ देता था, तब वो ये समझते थे कि ये किसी प्रकार की दैवीय शक्ति है या फिर भगवान के नाराज होने की वजह से है, क्योंकि उनकी नॉलेज उस वक्त सीमित थी और नॉलेज सीमित होने का कारण लॉजिकल वैक्यूम क्रिएट होता था। ऐसा क्यों हो रहा है जिससे हमारा दिमाग भगवान के कॉन्सेप्ट से भरता था। लेकिन आज हम जान गए हैं कि बिजली क्यों कड़कती है, अधिक गर्मी क्यों पड़ती है एवं तूफान क्यों आता है। इसलिए अब हम इन सब प्राकृतिक घटनाओं को किसी दैवीय शक्ति से ना जोड़कर साइंस से जोड़कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके पीछे का लॉजिक हमें पता है। अब अगर हम वापस उस वैक्यूम पे जाए जहां हमने अपने डिस्कशन को छोड़ा था, तो बात क्लियर हो जाती है कि जिस दिन हम उन चीजों के लॉजिक, उनके पीछे की साइंस को जान जाएंगे जिनको हम आज नहीं जान पा रहे हैं, उस दिन हमें भगवान के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि भगवान के कॉन्सेप्ट का आविष्कार हमारे दिमाग ने ही किया है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक लॉजिकल या कहे तो साइकोलॉजिकल वैक्यूम में नहीं रह सकता। उसे एक लॉजिकल कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। इसलिए जब साइंस कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती तब मनुष्य का दिमाग उसे भगवान से जोड़ देता है कि भाई ये सब तो भगवान की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान का आविष्कार किसने किया है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारे दिमाग ने ही भगवान का आविष्कार किया है। और अगर आप चाहें, यानी कि आपकी इच्छा हो और अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो, तो आप भगवान के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग की मेमोरी से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल XYZ फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।